11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी, जब कुरैश 3000 का लश्कर जिनमें जंगी पहलवान थे जो अपनी सवारियों पर नेज़े तलवारें भाले मदीने की तरफ लेकर रवाना हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो हुजूर पाक ने नहीं चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर कोहे ओहद पे आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हुए। हुजूर पाक ने तमाम असहाब को हुक्म दिया कि आप लोग पहाड़ के चारों तरफ अपनी जगह संभाल के बैठ जाओ। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में खिजराज कबीले का सरदार अब्दुल्लाह इब्ने अबी 300 साथियों को लेकर मदीने वापस चला गया। तो यूं मुसलमानों के लश्कर की तादाद 700 हो गई। मुसलमानों के मगरिबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। अल्लाह के हबीब ने इस पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर लिया था और ये फरमाया था, मुसलमान जंग जीते या हारे, कोई सहाबी शहीद हो या गाजी, तुम लोगों को अपनी जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया कि कोई दुश्मन पीछे से वार न करे और अपने लश्कर का हम दिफा करे। फिर जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पर हमला किया तो कहीं हमजा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी तलवार से दुश्मनों को वासिले चैनम किया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके हैं। अबू सुफियान की बीवी ने जब इस मंजर को देखा अपने गुलाम को कहा कि तुम जंग को छोड़ो, तुम सिर्फ हमजा को देखो, मुझे बस हमजा की लाश चाहिए। इतनी देर में वो असहाब जिनको अल्लाह के हबीब ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया था, उन्होंने देखा मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माले गनीमत मिलेगा। ऐसा ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम रह जाएं। इन असहाब ने अपनी जगह जैसे ही छोड़ी और माले गनीमत की तरफ रवाना हुए। जैसे ही पिछली तरफ से दुर्रा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमला करने का इरादा किया। जैसे ही वो अपनी फौज को पिछली तरफ से लेकर आया तो आगे से भी कुरैश और पीछे से भी कुरैश और बीच में मुसलमान। तो मुसलमान कभी पिछले कुफ्फार से लड़ते हैं, कभी आगे वाले कुफ्फार से लड़ते हैं, और इतने में वो जो तीर अंदाज जो जनाब हमजा का निशाना ले रहा था उसने जनाब हमजा को निशाना दे मारा। जैसे ही जनाब हमजा का जमीन पर गिरना था जैसे कोई शेर जमीन पर गिर गया, और इतने में मुसलमानों में वावेलाह की सदाएं बुलंद होने लगी और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। और कहीं से आवाज आई, हमजा शहीद हो गए, और मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी काफिर ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का निशाना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर किसी शैतान का पत्थर आ लगा। अल्लाह के रसूल के दांत मुबारक शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरने लगे, इतनी देर में किसी शैतान ने आवाज बुलंद की कि मोहम्मद शहीद हो गए। जैसे ही ये सदा बुलंद हुई मुसलमानों में कोहराम बरपा हो गया और मुसलमान भागने लगे। ये खबर जैसे ही अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब के कानों पर पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीरते हुए अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पर खून देखा तो अल्लाह के शेर इमाम अली ने अपनी तलवार से पहाड़ पर ज़रदे मारी। पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक को उस खुदे हुए पहाड़ में बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। एक तरफ अली और अली की तलवार और अली की ताकत, और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। कुफ्फार में कोहराम बरपा हो गया, कोई अल्लाह के हबीब के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई तो बस अली की तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है तो वही तुझे इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार कहते हुए आसमान से जुल्फ़िकार लाए। जैसे ही जुल्फ़िकार को इमाम अली ने थामा तो कोई ठहर ना सका, सब के सब भागने लगे। इतने में अबू सुफियान ने कहा, जाओ वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। जब कुफ्फार भाग गए, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हबीब का हाथ बुलंद करके फरमाने लगे, मुसलमानों, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی اصحاب رسول نے اللہ کے حبیب کو صحیح سلامت دیکھا تو اصحاب کے چہرے خوشی سے کھلنے لگے اور اصحاب رسول کی زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ گائس اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔